Hello everyone, welcome to Avatar Enterprises CSC Coaching Center Mukandpur and welcome to our YouTube channel Avatar E-Shiksha and Gur Arsh Tutorial. Students, आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, जिसके कि पहले 5 चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। इसके सारे बेसिक्स हमारी वीडियोस के ज़रिए आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम करने जा रहे हैं 6 चैप्टर ट्राइंगल्स और इसकी हम करेंगे 6.4 एक्सरसाइज, बिकॉज 6.3 तक हमने कर लिया है प्रीवियस चैप्टर्स में, जिसे आप लाइक करना ना भूलें। 6.4 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो बाकी की वीडियोस की तरह बच्चों इसमें भी 2 सब पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज थ्योरम एंड सेकंड इज एप्लीकेशन। फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स। कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है, वो होती है रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल। यानी कि आइए इसे हम प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है बच्चों 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF सच दैट ABC इज सिमिलर टू DEF, यानी कि 2 ट्रायंगल्स दे दी गई जो कि एक दूसरे के सिमिलर हैं। और उसके बाद क्या है, हमने प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो किसके इक्वल है, वो है AB ओवर DA के स्क्वायर, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग वन साइड के स्क्वायर। सेकंड BC ओवर EF का स्क्वायर, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड जो साइड उसका स्क्वायर। और थर्ड है AC ओवर DF का स्क्वायर, यानी कि थर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसके प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या किया, हमने BC बेस पर एक AL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया विच इज़ 90 डिग्री और DM परपेंडिकुलर EF बेस पे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम अब प्रूव करेंगे। पहले हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी, फिर उसके बाद हमने देखना था कि हमने प्रूव क्या करना है, फिर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया जिससे कि हम प्रूफ कर पाएँ। अब हम करने जा रहे हैं इसका सोल्यूशन, यानी कि प्रूफ ऑफ थ्योरम। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एज कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों की दोनों जो हमें ट्राइंगल्स दी गई हैं, अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स वो भी प्रोपोर्शनल होंगी, ये हमें पता है बिकॉज हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज AB ओवर DE इज इक्वल्स टू BC ओवर EF इज इक्वल्स टू AC ओवर DF, जिसे कि हमने इक्वेशन 1 लेट करके छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अब हम इनकी छोटी ट्राइंगल्स लेंगे, यानी कि इनके बीच में जो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, उससे जो ट्राइंगल्स 2 फॉर्म हुई हैं। फर्स्ट ले रहे हैं APL और सेकंड ले रहे हैं DEM। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, बिकॉज ये दोनों साइड जो हमें ट्राइंगल्स दी गई हैं वो सिमिलर हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इनके एंगल्स भी सिमिलर होंगे। दैट इज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। यहाँ तक हमने कर लिया। और एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल M बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। देयरफॉर ABL ट्राइंगल और DEM ट्राइंगल भी सिमिलर हो गई। क्यों हुई, बिकॉज हमने पहले जो वीडियो है उसमें आपको बताया था कि क्राइटेरियाज किए थे हमने सिमिलैरिटी के, तो यहाँ पे 2 एंगल सिमिलर हो गए, तो ये कौन सा क्राइटेरिया लगा, विच इज एंगल। तो एंगल सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ABL इज इक्वल्स टू DEM ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उस अकॉर्डिंग क्या होएगा, AB ओवर DE और AL ओवर DM इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इन्हें हम इक्वेशन 2 लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से AB ओवर DE दोनों साइड है वो कैंसिल हो गया और इक्वेलिटी क्या आ गई, BC ओवर EF इज इक्वल्स टू AL ओवर DM, जिसे कि हम इक्वेशन 3 लेट करेंगे। और अब है एरिया ABC ओवर एरिया DEF, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इस पे फॉर्मूला लग गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस अकॉर्डिंग क्या हो गया, AL ओवर DM
इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ है, तो वहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आ गया, बी सी ओवर ई एफ का स्क्वायर। सिमिलरली ए बी ओवर डी ई का स्क्वायर भी आएगा और ए सी ओवर डी एफ का स्क्वायर भी आएगा, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स है, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग रहा है, तो इस अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर आएगा, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। तो इससे हमें प्रूव मिल गया कि जो हमें ट्राइंगल्स दी गई होती हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर अगर दी गई होंगी तो उनकी रेशो, उनके एरिया का रेशो किस इक्वल होगा, कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशो के इक्वल होगा। यहाँ तक के हमने कर लिया। आई होप आपको पूरे की पूरी थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी। और बच्चों साथ ही साथ कॉपी पेन उठाकर इन्हें आप खुद भी सॉल्व करना ना भूलें, तभी आपके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो पाएंगे जब आप खुद भी करोगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। अब जो हमने थ्योरम की है उसकी एप्लीकेशंस करेंगे कि वहाँ ये अप्लाई कहाँ कहाँ होती है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट इज if the areas of two similar triangles are equal then the triangles are congruent। अगर हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे दी गई और उनका एरिया इक्वल है तो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन है कि सिमिलर दो ट्राइंगल्स ले ली ए बी सी और डी ई एफ, तो एरिया उन दोनों का इक्वल है, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी इज एरिया ऑफ डी ई एफ। कॉन्ग्रुएंट है तो हमने जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या किया था कि दोनों के एरिया की रेशो किस इक्वल होगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ डी ई एफ, तो यहाँ से बिकॉज डी ई एफ के इक्वल है तो एरिया ऑफ ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि डी ई एफ एरिया की जगह पे हमने ए बी सी पुट कर दिया। दोनों साइड से कट गया तो 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी ओवर ई एफ का स्क्वायर, और ए बी ओवर डी ई का स्क्वायर, और ए सी ओवर डी एफ का स्क्वायर। सिंस एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, इसलिए हमने पुट किया था। तो अगर हम कंपेयर करेंगे बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर ओवर ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर आ जाएगा, और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर आ जाएगा। बोथ साइड पे स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बोथ साइड पे स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, और थर्ड में भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा। यानी कि बी सी किस इक्वल है, ई एफ के, ए बी किस इक्वल है, डी ई के, ए सी के इक्वल है डी एफ के। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, यानी कि एस 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 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों जो ट्राइंगल्स होंगी वो क्या कॉन्ग्रुएंट होगी, वो जो कि हमने प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज अ सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या है, प्रूव दैट एरिया ऑफ equilateral triangle described one side of square of half the area of other equilateral triangle described on its diagonal। कि हमने प्रूव करना है कोई equilateral triangle एरिया जिसका डिस्क्राइब करता है स्क्वायर ऑफ अदर हाफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, बाय इट्स ऑन इट्स डायगोनल। तो आपको हमने यहाँ पे फिगर दी गई है, ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी डी कोई स्क्वायर है, उसका डायगोनल है ए सी। ए सी पर भी एक ट्राइंगल बन रही है और बी सी जो इसकी साइड है उस पर भी एक ट्राइंगल बन रही है। तो ए ई ए एफ सी और सी बी ई ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, वो इसके डायगोनल के जरिए जो बनाई गई हैं, इनका एरिया जो है वो साइड पे मतलब उसके हाफ का स्क्वायर है, स्क्वायर का सॉरी हाफ है। तो सोल्यूशन ले रहे हैं, लेट ए बी सी डी स्क्वायर, जो मैंने बोल दिया ए बी सी डी स्क्वायर ले दिया। उसके बाद ए बी बी सी सी डी और डी ए सारी चारों की चारों साइड्स को हमने एक्स लेट कर लिया। तो एक्स लेट किया तो ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला करते होते हैं कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो चारों साइड एक्स एक्स थी तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे अंडर रूट ऑफ 2x, यानी कि ए सी क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 2x। अब लेट ट्राइंगल क्या कर ली, बी सी ई लेट कर ली, फिर ले ली ए सी एफ लेट कर ली। तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो डिस्क्राइब्ड कौन सी साइड कर रही है इसकी, ए बी और ए सी
रिस्पेक्टिवली। तो जो ट्राइंगल बी सी ई बनेगी और ए सी एफ है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनका एक एक मतलब जो पर कोण है वो क्या बनेगा, एक एक कोण 60 डिग्री का होगा, बिकॉज हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसका एंगल क्या होता है, 60 डिग्री ईच। तो बी सी ई और ए सी एफ हमें दिख भी रहा है, हमने प्रूव भी कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। तो इसमें क्या हो गया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इन दोनों के एरियाज का जो रेशियो होगी वो किस इक्वल होगी, एरियाज ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इनकी एरिया की रेशियो किस इक्वल होगी, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे और जो कि हम प्रूव कर भी पा रहे हैं। यानी कि एरिया ऑफ बी सी ई एरिया ऑफ ए सी एफ की रेशियो इज इक्वल टू बी ओवर ए सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी ओवर ए सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एक्स का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू करेंगे √2x का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी कि पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ए सी एफ, जो कि हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड एग्जाम्पल, हमें क्या करने को दे रहे हैं, प्रूव दैट रेशियो ऑफ सॉरी फिर से वही वाला आ गया। Next is prove that area of equilateral triangle described on the side of the right angle triangle are isosceles triangles and the half of the area of equilateral triangle डिस्क्राइब्ड ऑन द हाइपोटेनियस। अगर हमें कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दी गई हो, उसकी साइड पर एक राइट हैंडेड आइसोसेल ट्राइंगल बनाएंगे और उसकी एक साइड पर एक और ट्राइंगल बनाएंगे। बड़ी वाली ट्राइंगल का हाफ होगी जो छोटी वाली ट्राइंगल, इन बेसिक वर्ड्स हमने प्रूव करना है। तो आइए फर्स्ट से सोल्यूशन लेट करते हैं। कंसिडर हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली ए बी सी बेस पे, तो इसका एक एंगल है 90 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू बी सी है, बिकॉज बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है तो उसे हमने एक्स एक्स लेट कर लिया। बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिया गया है। तो लेट ए बी डी, जो ए बी डी ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिकॉज हमने एक साइड पे ड्रॉ करनी थी, हमें गिवन था। और जो सी ए ई ट्राइंगल है वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बट वो हाइपोटेनियस पे बनी हुई है, जो कि हमें गिवन था। तो बोथ ए बी डी और सी ए ई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका ईच जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो अगर इनके तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं दोनों ट्राइंगल्स के, तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया दे सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो फर्स्ट वाली जो थ्योरम हमने ली थी कि इनके एरियाज की रेशियो किसके इक्वल होगी, इनकी बोथ साइड के जो बोथ कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, तो उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, विच इज एक्स स्क्वायर ओवर 2x का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर। तो हाफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी कि हाफ। वही हमने प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए बी डी जो ट्राइंगल बड़ी वाली है वो क्या है, वो हाफ ऑफ सी ए ई ट्राइंगल है, जो कि हमने प्रूव करना था और हमने प्रूफ कर भी दिया। तो सिमिलरली बच्चों, जो मैंने आपको इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ और हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर पा रही हूँ। अगर आपको भी इस बात का समझ आ गई है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको आपकी मैथ्स में से कोई भी एग्जाम्पल अगर दे दी जाए तो आप भी इसे अप्लाई करके इजी मेथड से बच्चों सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई अपडेट और एक नई अगले एक्सरसाइज की वीडियो के साथ। धन्यवाद।